हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट काउंसलिंग में बच्चों को जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है वो है कि सर मैं स्टेट कोटा से काउंसलिंग करवाऊं या फिर मैं ऑल इंडिया कोटा से अपना मेडिकल कॉलेज चूज करूं। जैसे बच्चों को कमेंट्स भी आते हैं कि सर नीट 2024 में मेरा 665 स्कोर आएगा, मेरा 650 स्कोर आएगा या फिर मेरा 630 स्कोर आएगा, तो मुझे स्टेट कोटा से काउंसलिंग में जाना चाहिए या फिर ऑल इंडिया कोटा से जाना चाहिए या फिर मैं दोनों से ही काउंसलिंग कराऊं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट वर्सेस ऑल इंडिया कोटा और 4 पॉइंट के बेस पर, भाई आपके मार्क्स के बेस पर, आपके स्टेट के कट ऑफ के बेस पर, कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। और जो 4 पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो मैं आपके लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से भी बताऊंगा कि आप स्टेट में जाएं या फिर ऑल इंडिया कोटा से अपना कॉलेज चूज करें। और इसके साथ में जैसे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है कि सर इस साल क्या कॉमन काउंसलिंग होगी। जैसे लास्ट ईयर एनएमसी का एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें बात की गई थी कॉमन काउंसलिंग को लेकर कि स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा की एक कॉमन काउंसलिंग होनी चाहिए। तो इस साल ये होगा या नहीं होगा, इस पॉइंट पर भी हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। आप पूरी वीडियो देखना यदि आपको नीट 2024 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। और जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे है या जिन्होंने नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हमने बीवाइज क्लासेस ऐप और वेबसाइट पर रैंकर बेंच लॉन्च कर दिया है, जिसे फॉलो करते हुए इस साल अभी तक 11 बच्चे रिपोर्ट कर चुके हैं कि उनका स्कोर 180 आउट ऑफ 180 है। तो रैंकर बैच में आपको कंप्लीट क्लास 11 और क्लास 12 की केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से करवाई जाएगी। सुनील सर आपको कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। 7500 प्लस एमसीक्यूज मींस क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको, जो आपके घर पे आएगा। और इसके साथ में आपको केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, मेजर टेस्ट, उनका वीडियो सॉल्यूशन और जितने भी कोर्सेज बीवाइज ऐप पर आएंगे उन सबका आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस भी मिलेगा। तो ये रैंकर बैच जो बच्चे 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं वो रैंकर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इस पर 50% ऑफ भी है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं कि भाई ऑल इंडिया कोटा आपके लिए बेटर रहेगा या फिर स्टेट कोटा। देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर किसी एक में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका मन करे आप ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करें, आपका मन करे आपका स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करें, और या फिर आप दोनों में पार्टिसिपेट करें। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, इसमें कुछ भी पाबंदी नहीं है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कि भाई बेटर कौन सा रहेगा या बेस्ट कौन सा है, इसमें वो डिपेंड करता है। उसमें हम 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कि आपका टारगेटेड मेडिकल कॉलेज कौन सा है। फॉर एग्जांपल, यदि आप ओनली एम्स को टारगेट करने वाले हैं या फिर बीएचयू हो गया या एएमयू आ गया या फिर आपका ये जिपमर है, इन सभी कॉलेजेस की काउंसलिंग ओनली ऑल इंडिया कोटा से होगी। 100% सीट कहां से फुलफिल की जाएगी? ऑल इंडिया कोटा से। तो इनमें से कोई भी आपका कॉलेज टारगेट पे है तो आपके लिए सीधा सीधा हिसाब यह है कि ऑल इंडिया कोटा से ही जाना होगा। स्टेट कोटा से इन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब कॉलेज तो आपने टारगेट कर लिया, लेकिन कॉलेज के अकॉर्डिंग आपका स्कोर भी होना चाहिए। तो इसका जो कट ऑफ है, इन कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो भी काफी हाई रहता है। जैसे बीएचयू की मैं बात करूं, ये आपके 1000 या 1100 रैंक के आसपास क्लोज हो जाता है। और अदर एम्स की या एएमयू इन सब की बात करें तो कम से कम आप मान के चले कि 655 लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, इतना स्कोर आपका होना ही चाहिए। और यदि आपको जानना है ओवरऑल कट ऑफ, भाई एम्स का कितना कट ऑफ जाता है, एएमयू का कितना कट ऑफ जाता है, इन पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें एम्स का ओवरऑल कट ऑफ बताया है। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया टारगेटेड मेडिकल कॉलेज। अब दूसरा पॉइंट आता है कि भाई आपका स्कोर कितना है। अब स्कोर की यदि बात की, जैसे मैं बात करूं 650 में मान के चलता हूं, और ये मैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मान रहा हूं कि 650 में आपकी 7200 रैंक आएगी। इस रैंक के आसपास यदि आपका है तो आपको कैसे डिसीजन लेना चाहिए। अब देखो, जिस बच्चे की रैंक 7200 है, इस बच्चे को ऑल इंडिया कोटा से भी कॉलेज मिल जाएगा और स्टेट कोटा से भी कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन यहां पे भी हम थोड़ा सा पार्टीशन करते हैं, थोड़ा सा हम इस रैंक को 3500 और 3500 से लेकर 7000 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है। अब जिस बच्चे की रैंक 3500 है और उसके पास दोनों ऑप्शन है, ऑल इंडिया कोटा से जाए या स्टेट कोटा से जाए। अब स्टेट कोटा का जो टॉप मोस्ट कॉलेज है वो इस बच्चे को मिल जाएगा 3500 रैंक तक। जनरल की मैं बात कर रहा हूं, आप राजस्थान से हो, आप यूपी से हो, आप बिहार से हो, आप जहां से भी हो, यदि 3500 के अंडर रैंक है आपको अपने स्टेट कोटा के अंदर टॉप मतलब नंबर 1 या नंबर 2 में से कोई एक कॉलेज मिल जाएगा। और यदि आप ऑल इंडिया कोटा से जाएंगे तो ऑल इंडिया कोटा के जो टॉप 35 मेडिकल कॉलेज हैं
इन कॉलेज को भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है वही कि भाई अब देखो 3500 में आपको एम्स भी मिल जाएगा, है ना, और 3500 में आपको स्टेट का कॉलेज भी मिल जाएगा। तो यहां आपको डिसीजन लेना होगा कि मुझे एम्स में जाना है या मुझे अपने स्टेट का बेस्ट कॉलेज चाहिए। वो मैं एक बार लास्ट के पॉइंट में कंपैरिजन करूंगा भाई कौन सा आपके लिए सुटेबल है, कौन सा क्या डिस्कस करना। अभी हम एक बार रैंक के बेस पे कर रहे हैं, वो मैं बताऊंगा कि एम्स में जाए या स्टेट में जाए या क्या बेनिफिट है क्या नुकसान है, वो फोर्थ पॉइंट रहेगा, जैसे मैंने बताया था लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से। तो ये हो गया, है ना। अब जो बच्चों की रैंक 3500 से 7000 है, इसमें मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि भाई आपको ऑल इंडिया कोटा से उतना बेटर कॉलेज नहीं मिलेगा जितना आपको अपने स्टेट कोटा से मिलेगा। तो चाहे तो आप ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं देखने के लिए, बाय लक आपके स्टेट से बेटर कॉलेज मिल जाए। जैसे कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे एक एक ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है या 2 ही मेडिकल कॉलेज अच्छे हैं, तो उससे बेटर हम ये सोच सकते हैं कि भाई ऑल इंडिया कोटा से किसी दूसरे स्टेट में जाके अच्छा मेडिकल कॉलेज ले लें। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप रहने वाले हो झारखंड के, अब झारखंड में मैं ये मानता हूं कि भाई रांची वाला ही एक अच्छा मेडिकल कॉलेज है और आपकी रैंक आ रही है 3500 से 7000 के बीच में, तो आपको जो कॉलेज मिलेंगे वो उतने अच्छे नहीं होंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में 8-9 मेडिकल कॉलेज अच्छे हैं, महाराष्ट्र है वहां पे 8-9 मेडिकल कॉलेज अच्छे हैं, राजस्थान है वहां पे 8-9 मेडिकल कॉलेज अच्छे हैं। लेकिन राजस्थान के तो नहीं मिलते, लेकिन वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जहां पर 8-8, 9-9 अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं और इतनी रैंक होने पर आप इन स्टेट में जा सकते हैं, वहां पर एंट्री ले सकते हैं और अच्छे कॉलेज आपको मिल सकते हैं। तो ऐसे भी डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भाई अब बात आती है हमारे स्टेट कट ऑफ का, थर्ड पॉइंट कि वे हमारे स्टेट की कट ऑफ कैसे क्या जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे थोड़ा सा डिवीजन कर लेते हैं, दिल्ली, राजस्थान, केरला, इन स्टेट की कट ऑफ काफी हाई जाती है, मतलब इनकी कट ऑफ क्या रहेगी, ऑल इंडिया कोटा से भी ज्यादा रहेगी। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट रहने वाली है। फॉर एग्जांपल यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब और एमपी का तो लो रहेगा, पंजाब हो गया, गुजरात। तो इस टाइप के जो भी स्टेट है आप चेक कर सकते हैं आपके स्टेट की कट ऑफ क्या थी। और यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो बीवाइज क्लासेस का हमने एक न्यू चैनल बनाया है जिसमें हम स्टेट की कट ऑफ डालते हैं, उसी में आपकी काउंसलिंग की वीडियो आएंगी, वो डेडिकेटेड है फॉर काउंसलिंग गाइडेंस, उसमें सब कुछ आएगा। जैसे अभी हम उस पर शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, दिल्ली का, वेस्ट बंगाल का, महाराष्ट्र का, यूपी का, इनके कट ऑफ ऑलरेडी हम डाल चुके हैं और धीरे धीरे सभी स्टेट के कट ऑफ आएंगे। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट में भी दिया हुआ है। तो उससे क्या होगा, आपको अपने स्टेट का कट ऑफ पता चल जाएगा। तो जिनकी ऑल इंडिया कोटा के बराबर है, और कुछ स्टेट ऐसे होंगे जिनकी ऑल इंडिया कोटा से कम है, जैसे एमपी हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड का भी बोल सकते हैं, यहाँ पे एक उड़ीसा भी आ जाएगा आपका स्टेट जिसकी ऑल इंडिया कोटा की इक्विवेलेंट रहती है। तो यहाँ पे कैसे डिसीजन लेना है। अब भाई देखो इनकी कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से ज्यादा है, इसका मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी रैंक मान लीजिए 18-19 हजार रैंक है, फॉर राजस्थान में बोल रहा हूँ, दिल्ली की तो और ज्यादा जाती है। तो इन बच्चों को क्या करना होगा, आप दोनों जगह पार्टिसिपेट करें, ऑल इंडिया कोटा से भी करें और स्टेट कोटा से भी करें। रीजन क्या है भाई, हो सकता है हमें राजस्थान से कॉलेज ना मिले, जैसे कुछ कॉलेज है इनके, जैसे डूंगरपुर हो गया, बूंदी है, न्यू मेडिकल कॉलेज जो ओपन हुए हैं, उनकी कट ऑफ कभी कभी ऑल इंडिया कोटा में इनके स्टेट कोटा से कट ऑफ कम रहती है। तो हो सकता है आपको अपने स्टेट कोटा से कट ऑफ मतलब कॉलेज ना मिले, लेकिन आपको कहां से मिल सकता है, ऑल इंडिया कोटा से। तो इस केस में आपको वहां से बेनिफिट मिल जाएगा। तो जिनकी कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से ज्यादा है उन्हें दोनों जगह पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे जिनकी इक्विवेलेंट है, जैसे 3500 से 7000 मैंने बता ही दिया, फिर 7000 से 10,000 या उसके बाद के सारे ही बच्चों को मैं बोल देता हूँ कि आप भी दोनों जगह ट्राई करें। भाई आपको लगता है कि यार मेरे स्टेट में तो उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो हम क्या कर लेंगे, ऑल इंडिया कोटा वाला कॉलेज ले लेंगे। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, वेस्ट बंगाल चले जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं, यूपी चले जाते हैं, इनके कॉलेजेस अच्छे हैं, यूजी में तो है ही ज्यादा नंबर, दूसरा पीजी की सीट भी ज्यादा है। और जैसा आप सबको पता है कि जिस स्टेट से आप एमबीबीएस करते हैं, पीजी कोटा जो ऑल इंडिया पीजी कोटा में जो स्टेट कोटा लगता है 50%, वो आपको उसी स्टेट का लगेगा। तो इन स्टेट में जाने का ये भी बेनिफिट मिल जाता है। अब कई बार क्या होगा भाई, जैसे बिहार आ गया, बिहार में 1-2 मेडिकल कॉलेज को छोड़ के सारे मतलब उतने अच्छे नहीं है, लेकिन यदि बिहार वाला बच्चा वेस्ट बंगाल चला जाए क्या दिक्कत है, कॉलेज भी अच्छे हैं, कल्चर भी ऑलमोस्ट सेम है,
और दूसरा वेस्ट बंगाल में कोई बॉन्ड भी नहीं है। उसी टाइप से मैं गुजरात के बच्चे की बात करूं, उसको अपने स्टेट में मान लो उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिला, क्योंकि वहां भी एक दो ही मेडिकल कॉलेज अच्छे हैं, तो वो बच्चा क्या कर सकता है, महाराष्ट्र जा सकता है। कोई बच्चा उड़ीसा का है, वो क्या कर सकता है, वेस्ट बंगाल में जा सकता है, क्योंकि उड़ीसा में भी एक दो ही मेडिकल कॉलेज अच्छे हैं। तो ऐसे डिसीजन लेना है ना। अब यहाँ पे बच्चे को ये कंफ्यूजन आ सकता है कि सर मैं ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में साइमल्टेनियसली कैसे पार्टिसिपेट करूं। तो इस पर एक वीडियो हम बनाएंगे। कब बनाएंगे, या तो आप बोलोगे तो कमेंट करोगे तो मैं अभी बना दूंगा एक बार, अदरवाइज जब हमारा वो आ जाएगा ना, इसका जो शेड्यूल आ जाएगा भाई ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का और स्टेट कोटा की, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप लंबे से लंबे टाइम तक, मतलब मैक्सिमम राउंड आप दोनों जगह पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस पर वीडियो बना देंगे। जब भी शेड्यूल आएगा, आप पहले बोलोगे तो पहले भी बना देंगे, जैसे अभी आइडिया मैं दे रहा हूं आपको, है ना। अब इन स्टेट में ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से कट ऑफ कम रहती है, तो यहाँ पे आपका डिसीजन है कि भाई ऑल इंडिया कोटा में जाना है या फिर अपने स्टेट में लेना है। क्योंकि अब जैसे जिस बच्चे की 20,000 रैंक है ना, 20-22,000, भाई उसको मिलेंगे साउथ इंडिया के कॉलेज, नॉर्थ ईस्ट के कॉलेज, या फिर मतलब नए कॉलेज। तो उससे बेटर ये है ना कि अपने ही स्टेट में कोई ओल्ड कॉलेज ले ले। जैसे एमपी की मैं बात करूं, एमपी की कट ऑफ जाएगी ऑलमोस्ट 40-45,000 तक चली जाती है ना। तो वो बच्चा क्यों यहाँ फंसेगा, अब उसको अपने स्टेट के टॉप 3 टॉप 4 कॉलेज मिल जाएंगे, और यदि ऑल इंडिया कोटा से जाएगा तो फिर उसको साउथ इंडिया जाना पड़ेगा। तो इससे बेटर क्या है, हम अपने स्टेट कोटा से पार्टिसिपेट कर लें। तो ऐसे डिसीजन लेना होता है, ऐसे नहीं कि रैंडमली हम कुछ भी कर लें। तो ये आपको ध्यान रखना है डिसीजन लेते टाइम। अब वो पॉइंट आएगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4th पॉइंट, जिस पर कोई बच्चा ध्यान नहीं देता। बच्चा बस ये देखता है कि हाँ ये कॉलेज वो कॉलेज। जैसे कुछ बच्चों को ऐसे, इनको ज्यादा कंफ्यूजन आता है, जैसे जिस बच्चे के 670 नंबर है, अब 670 नंबर पे इसकी रैंक लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग में बोल रहा हूं, है ना। और इस ईयर की यदि रैंक आप मान लें कि 3500 मान लो, कि भाई जिस बच्चे की 3500 रैंक आएगी, मार्क्स को हटा दो आप, है ना। तो इसको कंफ्यूजन बहुत आ जाते हैं कि क्या करूं सर मैं, क्यों, क्योंकि इसके पास ऑल इंडिया कोटा से भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, इसको अपने स्टेट कोटा का टॉप कॉलेज मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं इसको एम्स भी मिल जाएगा। अब यहां इसको फंस जाता है, ये क्या करूं सर मैं। और यदि इसके पास दिल्ली का स्टेट कोटा भी आ जाए तो फिर इसको दिल्ली का भी लालच आ जाता है। जैसे बीएसए है, एनएमडीसी है, एनडीएमसी है, ये कॉलेज तो इसको मिल ही सकते हैं। तो ऐसे फंस जाता है बच्चा। तो अब यहाँ पे डिसीजन लेने वाला पॉइंट है अपने लॉन्ग टर्म गोल को देखते हुए। अब लॉन्ग टर्म गोल में है ना 2-3 चीजें आ जाती है। फर्स्ट, पीजी। भाई मान लीजिए इस बच्चे के पास दिल्ली कोटा भी है और ये बीएससी एनएमडी से कोई मिल गया, तो इसको पीजी में आईपीयू, अपनी जो यूनिवर्सिटी है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उसका इंटरनल पीजी कोटा मिल जाएगा, और वो है 50%। तो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है पीजी करने में, एज कंपेयर टू कि आप बाद में जाके ऑल इंडिया कोटा से आओ यहाँ पे। तो ये बेनिफिट आपको लेना है तो आप इन कॉलेज को चूज कर सकते हो। और यदि आपको लगता है कि भाई जैसे हमें तो एम्स का टैग चाहिए, वैसे भी एम्स की एकेडमिक अच्छी है, जैसे आप अगर कोई भी कॉलेज में जाओगे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होगा, तो वहां क्या है, आपको एज ए डॉक्टर वो ट्रीट कर लेते हैं कि भाई इनसे काम करवाओ, बच्चे को अपने रात की ड्यूटी लगा देंगे, पेशेंट में आपकी ड्यूटी लगी हुई है, तो आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। और उस वजह से क्या है, जो पीजी होगा, नीट पीजी होगा, उसमें उतनी अच्छी रैंक बच्चे नहीं ला पाते। तो ऐसे यदि आपकी थॉट प्रोसेस है तो आप एम्स में जा सकते हैं, तो ये ऐसे डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा, सर मैं ऑल इंडिया कोटा से जाऊं या स्टेट कोटा से जाऊं, अब वहां पे पॉइंट ये आता है कि भाई पीजी की सीट एक बार देख लो आप अपने स्टेट में, मतलब जिस स्टेट में आपको कॉलेज मिल रहा है कि वहां पे अच्छी सीट है या नहीं है। तो पीजी की सीट यदि अच्छी खासी है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली में भी अच्छी खासी सीट है, फिर आगे तमिलनाडु में अच्छी सीट है, तो उसके बेस पे डिसीजन ले लो, है ना। तो ये हो गया। और इससे भी लॉन्ग टर्म गोल, वो है आपकी लाइफ का गोल। भाई हमें अल्टीमेटली करना क्या है, अब आप डॉक्टर की लाइफ को समझना है ना, कि डॉक्टर को क्या करना होगा। एक तो वो जॉब करेंगे कहीं ना कहीं, भाई मेडिकल में, आप गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। दूसरा, उसको इवनिंग में अपना क्लिनिक खोलना, मैक्सिमम इसलिए करते हैं डॉक्टर, है ना, कि पैसा कमाएंगे बढ़िया। तो क्लिनिक यदि आपको खोलना है तो सबसे बेटर इसके लिए मतलब लोकेशन होती है अपना होम टाउन, कि भाई जहां के आप रहने वाले हो वहां पे आप अपना क्लिनिक खोल पाओ या अपना स्टेट में खोल पाओ। तो लॉन्ग टर्म में आपका यही होने वाला है। तो आपको अपने होम टाउन के नियर बाई या अपने स्टेट में कहीं ना कहीं कॉलेज लेना चाहिए। उसका बेनिफिट क्या होगा, एक तो आपके लिंक बन जाएंगे। लिंक कैसे बनेंगे,
भाई जब आप हॉस्पिटल में सर्विस देंगे, आप यूजी कर रहे होंगे, पीजी कर रहे होंगे, तो बहुत सारे लोगों से जान पहचान होगी कि हाँ ये लड़का यहाँ पे ऐसे ऐसे करता है। दूसरा, अपने होम टाउन स्टेट के लोग जानते हैं कि भाई हाँ पीजीआई रोहतक है, हाँ भाई एसएमएस जयपुर है, यहाँ से ये पढ़ा तो अच्छा। मतलब आपकी एक जो, अब मान ले कोई ऐसे बताए कि यार मैं तो तमिलनाडु में कहीं से त्रिपुर से करके आया हूं, अब पता नहीं त्रिपुर में है भी या नहीं, कि वहां से एमबीबीएस किया हूं, तो कोई जानता ही नहीं होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिलता है। दूसरा, जब आप क्लिनिक या अपना हॉस्पिटल सेटअप करेंगे तो आपके लिंक होंगे ऑलरेडी। लिंक कैसे होंगे भाई, आपके खुद के, आपके पापा के जानकार होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, आपका जो सर्कल बनेगा वो पहले से ही तैयार है, तो आपकी मार्केटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएंगी हॉस्पिटल की और क्लिनिक की। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। तो मेरा सजेशन कई बार ये होता है कि बाहर यदि आपको अच्छा कॉलेज भी मिल रहा है, जैसे राजस्थान और दिल्ली का मैं कंपेयर करके बताऊं आपको, राजस्थान में मान लीजिए किसी को मिलता है आरएनटी उदयपुर और किसी को दिल्ली में मिल रहा है बीएसए, तो मैं ये कहूंगा यार राजस्थान से कर लो। उसका बेनिफिट क्या है, ये लोकल एनवायरमेंट, एक तो ये बेनिफिट। दूसरा, उदयपुर भी इतना बुरा कॉलेज नहीं है। तीसरा, राजस्थान में पीजी की सीट भी ज्यादा है, तो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। तो कई बार लोग आईपीयू के चक्कर में इधर चले जाते हैं, फिर बाद में वो कि यार मेरे को तो उदयपुर आना है, उधर फिर आपके सर्विस बॉन्ड लगा हुआ है, आप आ नहीं सकते। तो आपके 4-5.5 साल आपके एमबीबीएस के, 2 एमडी के, फिर वो सर्विस बॉन्ड मान लो 3 साल का, तो 10-12 साल आप दिल्ली में करके आ गए, और फिर आप उदयपुर में आके क्लिनिक या हॉस्पिटल सेटअप करने लगे, तो वहां की मार्केट छोड़ के आ गए। तो ये प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे हो सकती है, तो इससे हमें बचना है। तो इसलिए यदि आपके कॉलेज का पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, पहले का मिल रहा तो ले ही लो, दूसरे तीसरे में भी ज्यादा सोचो मत, क्योंकि कोई नहीं पूछता कॉलेज। एमबीबीएस आपका है ना, ऐसा ही होता है। मतलब आज तक आप खुद अपना देख लो, आप किसी डॉक्टर को जानते हैं जो आपके सिटी का बेस्ट डॉक्टर है, तो आप उसके कॉलेज का नाम जानते हो या नहीं जानते हो? यदि आप नहीं जानते हो, इसका मतलब आपके कॉलेज का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप डिसीजन ले सकते हो। तो आई होप आपको स्टेट कोटा वर्सेस ऑल इंडिया कोटा में थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉमन काउंसलिंग। अब कॉमन काउंसलिंग का सबसे पहले तो मैं आपको मीनिंग बता देता हूं। कॉमन काउंसलिंग, जब लास्ट ईयर एक नोटिस आया था, उसमें यह बोला था कि स्टेट कोटा की और ऑल इंडिया की एक कॉमन काउंसलिंग होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो 85% सीट का कोटा है और 15% सीट का कोटा है ये खत्म हो जाएगा। ये खत्म नहीं होगा, कोटा ऐसे का ऐसे रहेगा। लेकिन जो काउंसलिंग के प्रोसीजर है, भाई स्टेट कोटा अलग से है, ऑल इंडिया कोटा अलग से है, वो अलग अलग नहीं रहेंगे, वो एक कॉमन हो जाएगा। इसका पर्पज ये था। तो इस साल होगा या नहीं होगा, अभी तक तो इस पे कोई नोटिस नहीं है, और अभी तक नोटिस नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इस साल भी इसे वो इंप्लीमेंट करने वाले हैं। उन्होंने दिया हुआ है कि फ्यूचर में हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी नोटिस नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ऐसे हवा में तो होने वाला है नहीं। भाई इतने सारे स्टेट काउंसलिंग जो होते हैं, स्टेट कोटा में चलते हैं, उनको सभी को एक पोर्टल पे लाना, ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग का ऑलरेडी इतना बर्डन है उसको एक जगह पे लाना, तो या तो ये सारा एमसीसी करवाएगा या फिर कोई एक नया पोर्टल बनेगा। अब नया पोर्टल बनेगा तो अभी तक न्यूज आ जाती कुछ ना कुछ, लेकिन ऐसी कोई न्यूज है नहीं। और यदि एमसीसी को भी करना है तो इसका होमवर्क भी अभी से होना चाहिए था, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन, भाई स्टेट गवर्नमेंट को ही नोटिफिकेशन या स्टेट की जो काउंसलिंग अथॉरिटी है उनको नोटिफिकेशन, ऐसा अभी तक एमसीसी की तरफ से कुछ भी नहीं आया है। तो अभी तो नहीं लग रहा कि कॉमन काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। इन केस यदि फ्यूचर में होता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। लेकिन बीवाइज क्लासेज का जो नया चैनल है काउंसलिंग गाइडेंस के लिए, उसे आप जरूर फॉलो करें। उसी पे ये सारी वीडियोस आएंगी, उसी पे ही काउंसलिंग की वीडियो आएंगी, उसी पे कट ऑफ की वीडियो आएंगी, उसी पे स्टेट कोटा की जो कट ऑफ की वीडियोस है वो डाल रहे हैं हम लोग। फिर कॉलेज वाइज हो गया, या टॉप 10 कॉलेज कौन से है, टॉप 50 मेडिकल कॉलेज कौन से है, उनकी कट ऑफ क्या जाती है, फीस क्या है, ये सारी वीडियोज उसी चैनल पर आने वाली है। वो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें। और जैसे अभी हमने बात की कि भाई किस कॉलेज का कट ऑफ क्या, उधर कितना इधर कितना, यदि आपको जानना है किस कॉलेज का क्या कट ऑफ है, क्या फीस डिटेल है, क्या बॉन्ड डिटेल है, तो बीवाइज ऐप पर हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें 400 प्लस कॉलेजेस का कट ऑफ, फीस डिटेल, बॉन्ड डिटेल सब कुछ प्रोवाइड किया है। और साथ में आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, भाई काउंसलिंग कैसे करवाते हैं, जैसे ये कंफ्यूजन था, फिर आगे आएगा कि ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा दोनों में कैसे करूं सर, ये बॉन्ड क्या है, उससे रिलेटेड सारी वीडियो भी आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। और जब भी एमसीसी का कोई नोटिफिकेशन आएगा उसका नोटिफिकेशन हम भी साथ की साथ आपको इस कोर्स में
प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपडेट रहें, अवेयर रहें, कोई रूल का वायलेशन आपसे ना हो और आपकी काउंसलिंग अच्छे से हो और आप एक मेडिकल कॉलेज में जा पाए। तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे अभी 500 रुपीज का ऑफ भी है, तो आप आज ही बेनिफिट लें। और कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।